जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बिहार ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके 71वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिहार के ज्योग्राफी को हम रिवाइज करते हैं। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि बिहार के किस जिले में तिलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो ये है आपका कैमूर जिला में। कैमूर जिला में आपका तिलहड़ कुंड जलप्रपात है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो ये है आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी आपके यानी फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। निम्न से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। तो ये मिलता है आपका कुर्सेला नामक स्थान पर। ये कहाँ पर है, तो ये कटिहार में है, ठीक है। ये आपका बिहार के कटिहार जिला में है। तो कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर आकर आपका कोसी नदी गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोसी मैदान के मध्य समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है। ये है आपका 30 मीटर। और यह प्रश्न आपका 3 बार अभी तक बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो ये क्या आपका गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी झील हिल यानी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा गया जिला में। कहाँ है, गया जिला में है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में है। तो देखो सोन और गंगा नदी कहाँ मिलती है। तो ये आपका पटना में आकर मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है। यानी सिंपल प्रश्न आपका ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो बिहार से होकर बहती है, ठीक है। तो देखो क्या होगा आपका हो जाएगा इसमें घाघरा नदी। क्या होगा, घाघरा नदी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी में पूछे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में है, यानी कौन सा झील जो है वो बिहार में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा अनुपम झील, ऑप्शन नंबर ये होगा अनुपम झील। अनुपम झील जो है वो आपका बिहार में है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में अभी आपका एक बीपीएससी एग्जाम हुआ था, इसमें ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। यानी कौन सी नदी है जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा लगाती है। तो कौन सी नदी है ये, तो ये आपका कर्मनाशा गंडक घाघरा नदी है, ऑप्शन सी होगा। कर्मनाशा गंडक घाघरा और गंगा नदी भी लगाती है, ठीक है। गंगा नदी भी सीमा लगाती है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो ऐसे 4 नदी है जो आपका यानी उत्तर प्रदेश से बिहार से सीमा लगाती है, ठीक है। इसको आप याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाया गया है। ये देखिए आपका 63वीं बीपीएससी 64वीं बीपीएससी में पूछा है। इससे पहले आपका एक बार और ये पूछा है क्वेश्चन, पहले हम लोग देखे हैं। तो त्रिवेणी नहर का किस नदी पर निर्मित है। तो ये आपका गंडक नदी पर, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो 12 है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ये आपका पटना में, ऑप्शन सी होगा। फास्ट हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये आपका रिवाइजिंग क्लास है, ठीक है। तो रिवाइज कर रहे हैं इसलिए फास्ट हम चल रहे हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। तो ये आपका भागलपुर में, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे भी आपका विक्रमशिला से आप भागलपुर जोड़ सकते हैं, ऑप्शन ए रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। तो ये आपका कहाँ खोला है, भागलपुर में, ठीक है। ऑप्शन ये होगा। यहाँ कहाँ खोला गया है, भागलपुर में। हालांकि ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न था 2022 का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये आपको पता होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में। तो एकमात्र अभी आपका टाइगर रिजर्व है कौन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आपका अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो ये है आपका भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये आपका कांवड़ झील है। कहाँ पर है? बिहार के बेगूसराय जिला में है। ठीक है। कांवड़ झील आपका बिहार के बेगूसराय जिला में है और इसे रामसर स्थल के जब आपका ये कब शामिल किया गया था? 2020 में से शामिल किया गया था। ठीक है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी कि फिलहाल में आपका रामसर जो बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर स्थल कौन सा बना है। ठीक है। ये आपको हम पढ़ाए हैं, किसमें? करेंट में पढ़ाए हैं। ठीक है। तो हाल ही में ये क्लास करवाए थे आपको, तो देखते हैं किसको याद है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर स्थल कौन सा बना है। आपका अगला है, बिहार का प्रथम रामसर स्थल क्षेत्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका पूछा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवड़ झील कहाँ पर है? बेगूसराय में। इसी डिस्कशन से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। अब ये जिला का नाम पूछ लिया आपसे, तो ये आपका बेगूसराय में है। ठीक है। तो एक ही प्रश्न का 2 लाइक में पूछे हैं। अगला आपका है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका 918। बिहार में लिंगानुपात आपका 918 है। यदि आपको शिशु लिंगानुपात पूछे तो 935 है। ठीक है। बिहार में आपका 2011 जनगणना के अनुसार आपका शिशु लिंगानुपात पूछे तो क्या होगा? आपका सबसे अधिक कितना होगा? 935 होगा। ठीक है। सबसे अधिक पूछे तो कहाँ पर है? ये आपका किशनगंज में। बिहार में सबसे अधिक आपका शिशु लिंगानुपात पूछे तो कहाँ पर है? किशनगंज में है। जबकि आपका ऐसे लिंगानुपात आपका सबसे कहाँ पर है अधिक? तो गोपालगंज में है। याद रहेगा, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? गोपालगंज में है। 900 तो और आपका सबसे शिशु लिंगानुपात पूछे सबसे अधिक कहाँ है? तो किशनगंज में है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918। ये आपका इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये आपका गोपालगंज में। अभी आपको बता चुके थे कि गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात है। ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम है। ठीक है। सबसे अधिक शहरीकरण आपका है पटना में, उसके बाद देखा जाए तो आपका मुंगेर में है, उसके बाद आपका नालंदा में है। तो ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है। याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी भारत के आपका टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य लगाकर जो आपका 36 है, उसमें कर आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? यानी टोटल आपको देखा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगाकर कि महिला साक्षरता दर में बिहार का कौन सा स्थान है 36 में, तो 36वां स्थान है, यानी सबसे लास्ट में है। ठीक है। सबसे लास्ट में है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा 36। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये आपका कितना? 51.5% है। ऑप्शन डी होगा। 51.5% है। कैसे याद रखेंगे? तो याद करने का तरीका आपको बताए थे कि टोटल आपसे पूछे साक्षरता दर बिहार में कितना है, तो ये आपका 61.8% है। पुरुष पूछे तो क्या करना है आपको? 10 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो हम 61 में 10 ऐड करेंगे, कितना होगा? 71 होगा। तो 71.2 याद रखिए, ये आपका मेल का है, यानी पुरुष का है। और यदि आपका महिला में पूछे तो क्या कीजिए? इसमें 10 माइनस कर दीजिए। तो 61 में से 10 करेंगे माइनस, कितना आ गया? 51 आएगा। तो 51.5% आपका ये महिला की साक्षरता दर है। याद रहेगा। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है कि बिहार के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर में देखा जाए तो उसमें सबसे कम में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सबसे कम में प्रथम स्थान पर आपका बिहार है। ठीक है। बिहार नहीं पूछ रहा ना, क्योंकि सबसे लास्ट में। देखिए, ऐसे कहिए कि साक्षरता में सबसे लास्ट में है, या ऐसे कहिए कि सबसे कम साक्षरता में सबसे ऊपर है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपको याद होगा कहाँ पर है सबसे अधिक? तो ये आपका रोहतास जिले में। रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक है और पूर्णिया का सबसे कम है। याद रखना। ठीक है।
देखिए रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक है और पूर्णिया का साक्षरता दर सबसे कम है। और मेल में पूछे पुरुष में तो सबसे अधिक आपका रोहतास ही होगा, सबसे कम आपका पूर्णिया ही होगा। लेकिन फीमेल में, महिला में आपका चेंज हो जाते हैं। महिला में सबसे अधिक तो रोहतास ही रहते हैं, लेकिन महिला में आपका सबसे कम पूछे तब ये आपका पूर्णिया न होकर सहरसा होता है। ठीक है, तो याद रखना महिला की साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, तो सहरसा जिला में, इसलिए यहाँ से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर यानी सबसे कम साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का स्थान है। यानी सबसे कम साक्षरता दर में कार्य बिहार का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। यानी सबसे कम साक्षरता में पहला स्थान है, या कह सकते हैं सबसे अधिक साक्षरता में सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये आपका कहाँ पर, रोहतास में। रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है और पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, पूर्णिया की साक्षरता दर सबसे कम है। और मेल में पूछे पुरुष में, तो पुरुष में सबसे अधिक आपका रोहतास ही होगा, और सबसे कम पूछे पुरुष में साक्षरता दर, ये भी आपका पूर्णिया ही होगा। लेकिन यदि आपका फीमेल में पूछे सबसे अधिक कहाँ है, तो रोहतास ही होगा। लेकिन फीमेल में अगर आपसे पूछे सबसे कम कहाँ पर है, तो ये आपका पूर्णिया ना होकर के सहरसा होगा। ठीक है, तो सहरसा में आपका महिला साक्षरता दर सबसे कम है, इसीलिए आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, यानी शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका 935। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 935 है। और सीधे आपसे पूछे लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका पहले बता चुके 918 है। लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात आपका 935 है। और शिशु में पूछे आपका सबसे अधिक कहाँ पर है, तो किशनगंज में। ध्यान रखना, किशनगंज में आपका शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। और सबसे कम पूछे तो वैशाली, वैशाली में आपका शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, याद रखिएगा। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का नोट चाहिए, यानी बिहार के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए आपका नोट्स चाहिए, तो यदि हैंड राइटिंग नोट्स आपको हम बनाए हैं, तो इसे आपको यदि चाहिए, इसमें आपको देखिए पूरे हम अच्छे से मैप के थ्रू आपका बिहार का ज्योग्राफी बनाए हैं, आपका हिस्ट्री बनाए हैं, तो आपका सारा टॉपिक इसमें आपको कवर किया गया है। यदि आप ये पीडीएफ एक बार आप पढ़ लेते ना, तो ऐसा आपका बिहार का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बनेगा। तो इसमें आपका टोटल आपका 45 पेज है और हर टॉपिक को कवर किया गया है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें इस पर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, 8810546607, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको यह नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाला ऐसे 3 जिला था। ठीक है, कितने जिला है, 3 जिला। कौन कौन सा है, शिवहर, शेखपुरा, अरवल। शिवहर, शेखपुरा, अरवल जैसे जनसंख्या आपका 10 लाख से कम है। आपका अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो ये 2011 में तो आपको याद होगा कि महिला की सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, सहरसा में। तो सहरसा यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब डिपेंड करता है कि आपको 2001 का याद है कि नहीं। 2001 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर कहाँ थे, तो ये थे आपका किशनगंज में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम कौन सा है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे अधिक कहाँ पर है 10 की वृद्धि दर, तो ये आपका मधेपुरा में। आप मधेपुरा चुनेंगे तो आपका देखिए एक ही से आपका ऑप्शन बन जाता है बी। आपको पता यदि है मधेपुरा में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर है, तो आप ऑप्शन बी लगा देते, एक ही से आपका बन जाता। लेकिन क्रम को आप याद रखिए, सबसे अधिक मधेपुरा, इससे कम किशनगंज, उससे कम सिवान। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका एक मिनट, क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है, तो जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में
पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं। पुरुष से ज़्यादा महिलाएं मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि किस जिला में आपका लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, पुरुष से यानी अधिक महिला, यानी 1000 पुरुष यदि है तो वहाँ पर 1000 पुरुष पर 1000 से अधिक महिला है। ये एकमात्र जिला है आपका गोपालगंज, जहाँ पर आपका 1021 महिला है। यानी 1000 पुरुष पर कितना महिला है, 1021 है। इसीलिए सबसे अधिक लिंगानुपात किसका, गोपालगंज का है। तो ऑप्शन आपका ए होगा, केवल गोपालगंज का है। ठीक है, 1000 से अधिक लिंगानुपात। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो ये हम कह सकते हैं आपका लगभग 8.6% है, लेकिन करेक्ट इसका आंसर यही होगा आपका 8.58%। इसीलिए हम उसको बोलते हैं 8.6%। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। यानी 10 के जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ हुआ था, तो ये आपका होता है मधेपुरा में। ठीक है, मधेपुरा में कितना हुआ था, 31.12%, यह सबसे अधिक है। आपका अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए, अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है आपका, यानी एसटी पूछ रहा है। ठीक है, तो एसटी में देखा जाए परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक, तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर है, तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। लेकिन आपका इसमें ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण नहीं है, तो उसके बाद हमको सेकेंड स्थान देखना है। ठीक है, तो सेकेंड स्थान पर आपका आता है कटिहार। ठीक है, इसलिए कटिहार इसका आंसर होता। यदि ऑप्शन में रहता पश्चिमी चंपारण तो इसका आंसर पश्चिमी चंपारण ही होता। आपका अगला है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये आपका जमुई में, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाए जाते हैं। तो ये आपका जमुई में। देखिए, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा है, सॉरी एक मिनट, ये पूछा आपका 67वीं 2022 में, ये और वही क्वेश्चन आपका पूछा है 2023 में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, यानी सबसे अधिक उत्पादन पूरे देश में देखा जाए तो किसका होता है बिहार में, तो ये होता है पायराइट्स का। यानी पायराइट्स का लगभग कह सकते हैं 80 से 90% पायराइट्स का उत्पादन आपका बिहार में ही होता है। ठीक है, तो एकाधिकार किस में है, पायराइट्स में है। और यदि आपको बिहार में पूछे पायराइट्स का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये होता है आपका रोहतास में। पायराइट्स बिहार में पूछे कहाँ होता है सबसे अधिक, तो रोहतास में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अब्रक का भंडार है। देखिए, अब्रक का भंडार आपका ये नवादा में। ठीक है, कहाँ पर है, नवादा में है। तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा आपका खनिज और जिले का कौन सा जोड़ा सही है। लाइमस्टोन कैमूर, बिल्कुल सही है। लाइमस्टोन कहाँ है, कैमूर में है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सभी आपका गलत है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो ये है आपका रोहतास में, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है कि भारत के राज्यों में जूट का उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। अब प्रथम पूछे आपका, तो प्रथम आपका कहाँ जगह, प्रथम होगा आपका पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है और दूसरा स्थान आपका बिहार का है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस उद्योग का प्रभुत्व है। तो एक तो आपका है अनाज आधारित उद्योग, दूसरा आपका होगा दाल उद्योग और गन्ना उद्योग। ठीक है, तो गन्ना उद्योग भी आपका बिहार में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा इसमें, एक से अधिक, एक से अधिक। आपका अगला है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान लगाया गया था। पहली बार चाय बागान कहाँ पर लगाया गया था, तो याद रखना पहली बार आपका चाय बागान ठाकुरगंज में स्थापित किया था। चाय बागान पहली बार कहाँ पर स्थापित किया था, तो ठाकुरगंज में। ठीक है, ठाकुरगंज में आपका यानी पहली बार चाय बागान लगाया था। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाले जिला कौन सा है, तो यह आपका पूर्णिया, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक, बिहार के किस
कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस कृषि प्रदेश में आपका सबसे अधिक जिले हैं? तो याद रखना ये आपका, एक सेकेंड, ये देखिए, ये बस इतना ध्यान रखना, ये जो आपका ये हिस्सा है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण वाले, तो इसी हिस्सा में आपका सबसे अधिक जिला आता है, ठीक है। तो ये कौन सा दिशा में आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा नॉर्थ और ये आ जाएगा वेस्ट, यानी आपका आएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपका सबसे अधिक जिला आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है आपका, यानी सबसे अधिक देखा जाता है आपका मधुबनी में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है आपका आहार पैन, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये होता है आपका रोहतास में। रोहतास में गेहूं चावल दोनों का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? यानी बिहार में किस फसल का उत्पादन आपका पूरे देश के 71% होता है? तो ये होता है आपका लीची। बिहार के में लीची का उत्पादन पूरे देश के 71% होते हैं, ठीक है। और यदि आपका मखाना पूछे, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन मखाना से बनेगा, तो मखाना पूछे पूरे देश का कितना परसेंट उत्पादन बिहार में होता है? तो 85%, ठीक है। पूरे देश के 85% मखाना उत्पादन अकेले बिहार करता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार का उद्योग, ये आपका आ गया, करा बिहार में किस प्रकार उद्योग की संभावनाएं हैं? नहीं, नया क्वेश्चन है, तो आपका क्या होगा? कृषि आधारित उद्योग की संभावना ज़्यादा है आपका बिहार में। आपका अगला क्वेश्चन है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इससे किससे संबंधित है? तो ये आपका गरीबी उन्मूलन से, ठीक है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है आपका। तो ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा, गरीबी उन्मूलन से आपका संबंधित है जीविका। आगे बढ़ते हम। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय अभी भी आपका बिहार का सबसे कम है, ठीक है, बिहार का सबसे कम है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करते? मधुबनी करते हैं, सीतामढ़ी करते हैं, और आपका किशनगंज भी करते हैं, पूर्णिया ये आपका नेपाल से सीमा नहीं लगाती है। तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये आपका राजगीर, ठीक है, राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वो आपका हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी पारसनाथ पहाड़ी से पुराने, राजमहल पहाड़ी से पुराने, खड़गपुर पहाड़ी से पुराने, आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से सबसे नई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? जो आपको ऑप्शन दिया उसमें देखना है कि सबसे पूर्व में कौन सा आएगा। तो ये आपका आएगा कटिहार, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आते हैं, यह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण बिहार पूछे तो सूखा के लिए प्रसिद्ध दक्षिण बिहार है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? तो खादर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? देखो दरभंगा में आते हैं आपका मुंगेर आते हैं, पूर्णिया में भागलपुर आते हैं, और तिरहुत में सारण आते हैं, कोसी मगध यहाँ से आपका गंगा नदी नहीं बहती है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नवेट के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार के आते हैं? यानी थॉर्नवेट के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार के हैं? तो आपका ऑप्शन ए C2।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है, यानी बिहार के जीआई टैग के रूप में पंजीकृत कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो जीआई टैग में देखा जाए आपका बिहार में तो जर्दालू आम है, ठीक है, कतरनी चावल को भी मिला है, मगही पान को भी मिला है, लेकिन ये आपका जो मूंगा रेशम है ये बिहार का नहीं है। देखिए जीआई टैग का दर्जा से मिला है लेकिन ये आपका असम का है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बिहार के भौगोलिक संकेतक है यानी जीआई टैग है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मूंगा रेशम, ये बिहार का नहीं है। आपका अगला है करें निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो गंगा सोन विभाजन करते हैं, मगध के मैदान भी करते हैं, अंग मैदान भी करते हैं, लेकिन ये मिथिला मैदान नहीं करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाते हैं, तो ये आपका पाए जाते हैं कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन बनाने में उल्टा हो गया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना नहीं पाई जाती है, तो ये आपका है रोहतास में आपका धारवाड़ संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, रोहतास में आपका धारवाड़ संरचना नहीं पाई जाती है। तो रोहतास में कैसे है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ पर विध्यन टाइप का आपका यहाँ पर चट्टान पाया जाता है। ठीक है, विंध्यन चट्टान पाया जाता है कहाँ पर, रोहतास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि के अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, तो आपका खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ उल्टा है थोड़ा सा। आपका अगला है कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, कैरल कबाल, बलथड़ पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आप पढ़े होंगे, यदि बिहार का ज्योग्राफी है तो आप पढ़े होंगे बलसुंदरी मिट्टी का नाम है, ताल मिट्टी के नाम है, कैरल कबाल मिट्टी के नाम है और बलथड़ भी मिट्टी के नाम है बिहार में। ठीक है, तो क्या होगा, ये सभी मिट्टी का नाम है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। देखो पटना तो आपका है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, मुंगेर भी है, ये सही है, गया भी है, अरवल भी है। पटना तो है आपका, लेकिन वैशाली ये आपका गंगा के उत्तर भाग में ये होते हैं, आपका आते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों जोड़ा पूछ रहा है आपका कौन सा है जो दक्षिण गंगा क्षेत्र में नहीं है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखो संथाल बांका में है, उराव सुपौल में है, खरवार भागलपुर में है, लेकिन ये मुंडा जनजाति आपका जमुई में नहीं है। मुंडा जनजाति आपका जमुई में नहीं है, तो कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपका यानी बक्सर और रोहतास वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, बक्सर और रोहतास वाले क्षेत्र में मिलते हैं, तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद करवाए थे हम 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। तो ये आपका दक्षिणी पहाड़ी का भाग है। ठीक है, बिहार के दक्षिणी भाग का जो पहाड़ी है उसी का भाग है आपका मुंगेर का पहाड़। आपका अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। उत्तर पश्चिमी भाग देखिए, ये आपका ऊपर में देखा जाए तो ये आपका उत्तर है और ये पश्चिमी है, तो उत्तर पश्चिमी यहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी चंपारण आएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या है, सोमेश्वर पहाड़ की श्रेणी है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। देखो आपको बिहार स्पेशल पूरा कंटेस्ट करना है ना मैप के थ्रू, तो मैं आपको एक नोट्स मैं बनाया हूँ। ठीक है, जो हैंड राइटिंग नोट्स है, तो आप यदि बिहार स्पेशल का एक हैंड राइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप छोड़िए, आप LK क्लासेस एप्लीकेशन को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, यहीं पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो LK क्लासेस ऐप पे मिल जाएगा आपको हैंड राइटिंग नोट्स बिहार स्पेशल का, ये सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इस नोट्स को पढ़िएगा और सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मात्र इसमें 45 पेज है। ठीक है, 45 पेज में आपको बनाए पूरे शॉर्ट में, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा इसी से। मैप के थ्रू आपका पूरा ज्योग्राफी समझाया गया है, पूरा आपका इसमें हिस्ट्री समझाया गया है। ठीक है, तो ले सकते हो आप।
एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये आपका कछाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार का तराई प्रदेश कहाँ है? बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये आपका भारत नेपाल सीमा के समांतर है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्यात्मक रूप से बिहार में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यदि देखा जाए संख्या के रूप से तो बिहार में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? ठीक है, बिहार में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? तो ये आपका संथाल, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध था, यानी सीमा लगाती है? तो 9 जिले से, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो आप बता चुके हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका झारखंड बिहार से अलग हो गया था और ये बिहार के लगभग 46% जमीन लेकर चला गया था, लगभग 46%। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नारायणी नदी है, सदा नीरा नदी है, ये सभी गंडक का दूसरा नाम है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? यह आपका मैकाल श्रेणी में, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका कोसी मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है? यह आपका 30 मीटर है। और ये क्वेश्चन देखिए 17वीं 69वीं, ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका बिहार का शोक नदी सबको पता होगा, किसको कहते हैं? कोसी नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार की कौन सी नदी अपने मार्ग के लिए परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं? तो ये भी आपका क्या, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन आपका त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो आपका होगा गंडक। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा लगाती है? तो ये आपका काली नदी आपका भारत और नेपाल के बीच सीमा लगाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG में, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उसको ध्यान रखना, CWG से हम प्रदर्शित करते हैं उत्तर बिहार के जलवायु को, और दक्षिणी बिहार के जलवायु पूछे तो AW होगा, ठीक है। ये किसके अनुसार है? तो कॉपेन के अनुसार। अगला आपका है कि एशिया का सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुड़ झील बिहार की कौन सी है? तो ये आपका होगा कांवड़ झील, या इसी को बोलते हैं कानवाड़ झील, ठीक है, जो बेगूसराय में है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पूर्णिया और पटना, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है बिहार में, और आपका भीम बांध मुंगेर में है। तो आपका 1 और 4 होगा। 1 और 4 किस में? ऑप्शन नंबर बी में है, 1 और 4, ठीक है। दुधवा कहाँ पर है? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। और गजनेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में, ठीक है, गजनेर राजस्थान में। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध और अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, निम्न गंगा मैदान के भाग है। किसका भाग है? निम्न गंगा मैदान के भाग है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान में से किससे में सम्मिलित है? इसका हो जाएगा आपका मध्य गंगा मैदान, ऑप्शन बी होगा, मध्य गंगा मैदान। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीमेंट उद्योग है डालमिया नगर, ठीक है, जो आपका रोहतास में है। अगला है आपका बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2047। ये प्रश्न आपका अभी आएगा अगले एग्जाम में, ठीक है, ये प्रश्न आने का चांस है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ बिहार ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक आपका
बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बैंक आपको बिहार स्पेशल का अधिक से अधिक इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि वहीं से आपका यानी 80 से 90% क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल का वहीं से रिपीट करते हैं, और 5 से 10%, 1 से 2 क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन देता है, बाकी सारा क्वेश्चन पुराना ही रहता है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक को जितना बार हो सके उतना बार वीडियो देखिए, रिवाइज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी तरह से क्लास करवाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।